बाद एक वचन निकालेंगे। इफिसियों की किताब 6 अध्याय। ऐसे अधीन रहो हाँ, जैसे प्रभु के। कैसे? जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहते, वैसे किसके अधीन रहना है? रहते हैं। हाँ जी, कितने लोग कहते हैं कि हम रहते हैं? एक दिन इंसान करवा चौथ का व्रत रखता है, उसको लगता है सारे नियम पूरे हो गए। सही बोला? हालेलुया। आपको मालूम नहीं है करवा चौथ का व्रत क्यों स्टार्ट हुआ, क्यों रखा जाता है? जिनके लिए रखा जाता है एक दिन का करवा चौथ। सही बोले? हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं किसके लिए रखा जाता है? हालेलुया। एक पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे तुम प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहते हो। हाँ जी, क्योंकि पति पत्नी का सिर है। क्योंकि पति क्या है? और जब पत्नी अपने पति को झाड़ुओं से पीटती है ना, तो याद रखो आप अपने सिर को पीट रहे हो। हाँ जी, समझ रहे हो? जब पति अपने पत्नी क्या पतना पत्नी पुतनी बहुत बोले हालेलुया। जब पत्नी अपने पति को गलत शब्द बोल रही है ना, तो याद रखो आप अपने पति को नहीं वरन सही बोले हालेलुया। इसलिए यीशु ने बोला है पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे तुम प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहते। सही बोले हालेलुया। पर आपको मालूम है आज अधीनता कहाँ चली गई? अधीनता कहाँ गई है? कहाँ चली गई अधीनता? जी नहीं, पड़ोसन के पास, घर के ऊपर से नहीं गई है। वो अधीनता कहाँ चली गई है? पड़ोसन के पास। सही बोले हालेलुया। किसके पास चली गई? ये पड़ोसन है। हाँ जी, अब आप अपने पति को अपनी नजर से नहीं, इन पड़ोसन की नजर से देखो। और ये पड़ोसन जो आपके अंदर टेप बजाएगी ना, जो कैसे डालेगी, आप वही रिकॉर्डिंग को जाओ। सही बोले हालेलुया। बोलेगी ना मेरा पति तो ऐसा है, भले उसका पति उसको बहुत मारता हो पर फिर भी अपने पति की तारीफ करे। सही बोले हालेलुया। वो पड़ोसन बोलेगी ना तेरा पति ना उसको देख रहा था, क्या कर रहा था? पत्नी की ना आंखें तभी और रॉक की तरह उठ जाएंगे सोचो। सही बोले हालेलुया। आज के बाद वो देखने लायक ही नहीं रहेगा। आंखें खोल, भाई बोल रहे आंखें खोल। सही बोले हालेलुया। आपको मालूम है पति की उम्र कब बढ़ती है? हाँ जी, कैसे? प्यास से बांध। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर ने औरत और आदमी को क्यों जोड़ा, क्यों बनाया? क्यों बनाया? हाँ, सुखी जीवन का वरदान है, ठीक है। पर दोनों को वो वरदान है, पर दोनों को क्यों बनाया और क्यों जोड़ा? हाँ जी, क्यों बनाया और क्यों जोड़ा? मेरा सवाल है। हाँ जी, जोर से बोलो बेटा। सुख दुख बांटने के लिए। पर हम क्या बांटते हैं? बांटते हैं सच में? हाँ जी, सुख दुख नहीं बांटते, आज परिवार बांट रहे हैं। क्या बांट रहे हैं? तेरी माँ मुझे ऐसे कह रही थी। हाँ, मैं तेरे भाई की नौकर थोड़ी ना हूँ। शादी करने के लिए मैं यही काम करने आई थी, और क्या वर्ल्ड कप में दौड़ लगाने आई थी। सही बोले हालेलुया। क्या करने आई थी? परिवार संभालने के लिए। हाँ, सुख दुख बांट रहे हैं। क्या बांट रहे हैं? परिवार बांट रहे हैं। सही बोले हालेलुया, हालेलुया। अपने पति की कनपट्टी पे ना बंदूक रखती है, मालूम कौन सी? इमोशनल ब्लैकमेलिंग की। कौन सी? अलग हो जा नहीं तो देख ले, फिर तलाक दे दूंगी। पति बेचारा फंस जाता, यार क्या करूं? माँ नहीं छोड़ सकता, बाप नहीं छोड़ता, इसे भी नहीं छोड़ सकता। सही बोले हालेलुया, हालेलुया। एक पत्नी ने बोला आज मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है। बोला फिर? सोने का हार दिलाना पड़ेगा। बोला पैसे नहीं है, खाऊंगे रोटी। सही बोले हालेलुया। मेरा कैमरामैन काम आ गया भाई। है? क्या हो गया? चार्ज लगा दो। बैटरी डाउन होगी तो जेब में डालकर पड़े।
सही बोले हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। सोने का हाथ दिलाता है कि नहीं? मतलब पैसे नहीं बोला भी खाती हूँ रोटी रुक जाती है। सही बोले हालेलुया। पति बेचारा प्रॉमिस करता है 1 साल रुक जा, 1 साल अब तो रोटी मत खाना, उसको भी डर है, उसको भी डर है। सही बोले हालेलुया। उसको भी क्या है, अगर इसने उपवास तोड़ दिया लगता है 1.5 साल पूरे नहीं पकड़े। एक बात सही बोले हालेलुया। बेमतलब की बात, परमेश्वर के वचन को समझते नहीं, उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, सिर्फ संसार की बातों में इन्वॉल्व रहते। हालेलुया। मेरी जब शादी हुई थी ना यहाँ, और जब करवा चौथ आया था, वो हमारे मोहल्ले की सभी औरतों ने पूरा श्रृंगार कर रखा। मेरी वाइफ ने उस दिन मुंह भी नहीं धोया, ऐसी किसी ने मेरी वाइफ से पूछा आपने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा? बोला उससे क्या होता है? जब पति की उम्र बढ़ती है, बोला ऑलरेडी उसकी बहुत ज्यादा, ऑलरेडी उसकी। मुझे ये ढकोसले करने की जरूरत, क्योंकि मैं अपने पति से प्रेम से बातें करती हूँ, मैं अपने पति को अंडरस्टैंड करती हूँ, समझती हूँ, उसके सुख दुख में खड़ी रहती हूँ, उसके साथ झगड़ती नहीं, इसलिए उसकी उम्र बहुत लंबी। मैं उसको एक करवा चौथ की लॉलीपॉप नहीं देती। आप समझ रहे हैं? सारी जिंदगी डिशुम डिशुम, और करवा चौथ आया तो उसी दिन पति परमेश्वर। सही बोले हालेलुया। आप समझ रहे हैं? अधीनता खत्म। अधीनता क्या हो गई है? पति पत्नी को परमेश्वर ने इसीलिए बनाया, इसीलिए जोड़ा कि वो एक दूसरे के दुख में सुख में शामिल रहे और आगे चलते रहे। सही बोले हालेलुया। हालेलुया। पर आज शैतान ने डिवाइड कर दिया है मनुष्य को। क्या कर दिया है? सही बोले हालेलुया। हालेलुया। शादी हुए 6 महीने नहीं होते, अलग होने की पहले बंदूक तैयार रहती है, अलग होना है। सही बोले हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हाँ जी, समझ रहे हैं? सही बोले हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। अंडरस्टैंड कीजिए। पत्नी अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती है, पर अपने पति के माँ बाप को ना हमेशा एक आंख रॉक की तरह उठाकर देखती है। हाँ जी, ये नहीं आनी चाहिए। सही बोले हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है, आप जब अपना घर छोड़कर आते हो दूसरे घर में, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आते हो? हाँ जी, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आते हो? यही तुम्हारे, अगर वो तुम्हारे असली माँ बाप होते ना, सारी उम्र वो रखते, उन्होंने नहीं रखा ना, कहाँ भेजा? अब वो कौन है? असली माँ बाप। अब वो बस थोड़ा समझने की जरूरत है। सही बोले हालेलुया। बोल यीशु मसीह की ये पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे तुम प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहते हो। अपने पति की कोई बात नहीं माननी, अपने पति के कभी कहने में नहीं चलना। हाँ जी, उसके दुख में मालूम है आदमी दारू कब पीता है? हाँ जी, उसको दुख होता है, अंदर परेशानी होती है, तब वो दारू। सही बोले हालेलुया। हालेलुया। कितनी बहनें हैं जब उसके साथ बैठती हैं, उसको बोलती हैं कोई बात नहीं, कल से दारू मत पीना, मुझे परेशानी बता, बोलती है? हाँ जी, बोलती है। 10 पड़ोसियों को बोलती है मेरा पति भी बेवड़ा हो गया। हाँ? पड़ोसियों को बोलती है। अपने पति को कभी भी पास बैठा कर नहीं पूछा क्यों पीते हो, क्या कारण? सही बोले हालेलुया। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। हम 2 नहीं, हम वरन 1 है। यीशु मसीह ने बोला तुम 2 नहीं वरन। सही बोले हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। पर हमें लगता है हम अलग हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है। साल बीत रहे हैं, महीने बीत रहे हैं, पर आज तक एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए। सही बोले हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। कितनी पत्नियों को पता है उसके पति को खाने में क्या अच्छा लगता है? वेरी गुड। सही बोले हालेलुया। ओके, बहुत अच्छी बात है। मीनाक्षी बहन, राजू भाई को खाने में क्या अच्छा लगता है? हरा साग और चावल। है राजू भाई, हरा साग अच्छा लगता है, और क्या अच्छा लगता है? इसके साथ चावल। और वो बोल रहे रोटी और हरा साग। मीनाक्षी
कौन सी बहन बोल रही है हरा साग और चावल? खाते हैं, मास्टर जी खुश हो गए। सत्य क्या है बताओ? सही बोले हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। आज तक पता ही नहीं पति को पसंद क्या है खाने में, हाँ? सही बोले हालेलुया। हम जब शॉपिंग करने जाते हैं, मेरी वाइफ बोलती है आप देखना मेरे लिए क्या कौन सा सूट लेना है। सही बोले हालेलुया। आप समझ रहे हैं? लेकिन उसकी जो पहनने को क्या बोलती है चॉइस जो है वो मुझे अच्छे से काम नहीं सही बोले हालेलुया। मेरा ट्रांसलेटर है, इसका मत कर, मैं बिहार जाने वाला हूँ प्रचार के मुझे साथ लेकर। सही बोले हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। हमें एक दूसरे का मालूम ही नहीं, आपको मालूम है पति पत्नी को एक दूसरे का मालूम नहीं रहता, बस जिंदगी चलती रहती है। जिंदगी समय पर बच्चे होते रहते हैं और जिंदगी चलती रहती है। हाँ जी, रोज कलेश होते हैं, रोज झगड़े होते हैं, रोज लड़ाई होती है, पर होते क्यों है आज तक ये मालूम? होते क्यों है आज तक? सही बोले हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। ओके, कितने पति पत्नी ऐसे हैं जो आराम बड़े खुश होकर बैठते हैं? आओ बैठो। सही बोले हालेलुया, है ना? बड़े प्यार से बातें करते, जी ऐसे जी ऐसे, और थोड़ी देर के बाद अपनी चुन्नी ऐसे करके हो जा परानु दफ्तर तेनू। हाँ, आप समझ रहे हैं इस चीज को, अंडरस्टैंड कीजिए। क्या करवा चौथ का व्रत आपकी इन दूरियों को खत्म करेगा? हाँ जी, सही बोले हालेलुया हालेलुया। आप बैठे तो प्यार से, थोड़ी देर में कौन सी आत्मा आती है? हाँ, बस एक दिन आता है करवा चौथ, सुनो जी। सही बोले हालेलुया। आनंद आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस। सही बोले हालेलुया। अंडरस्टैंड कीजिए। हंस तो रही है, हंसते समझिए। हाँ? एक बहन थी, उसके घर में रोज लड़ाई होती थी। क्या होती थी? रोज अपने उसका पति जैसे काम से आता था, रोज लड़ती थी। सही बोले हालेलुया हालेलुया। और एक साधु पेड़ के नीचे बैठा तपस्या कर रहा था। बहन ने देखा, बोला सारी जगह तो धक्के खाली, इससे और पूछ लेते हैं। उसके पास गई, बोला बाबा जी मेरे घर में ऐसे 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 ऐसे, आधा घंटा बोलती रही। बाबा समझ गया इसके घर में लड़ाई क्यों है। बाबा ने एक ताबीज निकाला, बोला जब भी तेरा पति घर में आए ना, इसको दांत के नीचे दबा कर बैठ जा। ठीक है बाबा। अब जैसे उसका पति काम पे से घर पे आया, उसने ताबीज उठाया दांत के नीचे और देखा लड़ाई नहीं, क्या नहीं हुई? लड़ाई बंद हुई नहीं। एक दिन ऐसा हुआ, अगले दिन फिर उसका पति आया, अगले दिन फिर उसने दांत के नीचे ताबीज दबाया, दूसरे दिन भी लड़ाई नहीं हुई। एक हफ्ता बीत गया, बहन बड़ी खुश हुई, करे बाबा का ताबीज काम कर गया, लड़ाई नहीं हो रही हमारे घर में। सही बोला हालेलुया। वो बड़ी नाचती हुई बाबा के पास गई, बोली बाबा जी आपके ताबीज ने काम कर दिया। बोले क्या हुआ? बोला एक हफ्ते से मेरे घर में लड़ाई। बोला ताबीज दे, तुझे कहा है। बाबा ने ताबीज लिया, उसको खोला, देखा अंदर कुछ भी नहीं, अंदर कुछ भी नहीं। बोला फिर लड़ाई कैसे नहीं हुई? बोला जब तेरा पति आता था ना, तू चुप रहती थी। क्या रहती थी? और तेरी चुप ने लड़ाई को होने ही नहीं दी। सही बोले हालेलुया 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 हालेलुया। किसने लड़ाई को नहीं होने दिया? सही बोले हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। इसीलिए प्रभु ने बहनों को बोला, कब बोला? हाँ? ये सत्य है, बाइबल बोलती है कि बहनें कब बोले तो अच्छा है। सही बोले हालेलुया। क्योंकि जहाँ ज्यादा बातें होती हैं वहाँ ज्यादा पाप भी होता है। सही बोले हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। ये पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे तुम प्रभु यीशु मसीह के अधीन। सही बोले हालेलुया। पर आज हमारा नजरिया बदल गया है, हम अपने पति के अधीन नहीं है वरन पड़ोसियों के अधीन। सही बोले हालेलुया। आपने अपने घरों में जाना, चेक करना, आपके घरों में जो 55% जो लड़ाई है ना, वो आपके
और आप बड़े प्यार से सुनते हैं। सही बोले हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ो भैया। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, हाँ जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, हाँ जी, और सभी ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, हाँ वैसे ही पत्नियां भी हर बात में, हर बात में, किसमें? हर बात में, सही बोले हालेलुया। किसमें? हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। कैसे रहें? हर बात में। हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हाँ हे पतियों, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। क्या रखो? सही बोले हालेलुया। अपने माँ बाप से प्रेम रखना बहुत अच्छी बात है। सही बोले हालेलुया। पर यीशु मसीह ने बोला अपनी अपनी पत्नियों से भी क्या रखना है?